तो स्वागत करते हैं आप सबका शो टाइम में और यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं टीन वुल्फ का सीजन 4 का एपिसोड नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं और गाइस इस वीडियो पे कीजिए 150 प्लस लाइक जिससे मैं नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर सकूं। और अब शुरू करते हैं इस एपिसोड को जहां पर हम देखते हैं इस वीडियो के प्रायोजक को जो है GNB लाइव। हम देखते हैं ये बंदा खेलता है देसी स्टाइल में BGMI जो आप खेल सकते हैं इनके साथ भी और देख सकते हैं इनकी लाइव स्ट्रीम डेली शाम को। और हम देखते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को भी लाइक करना और प्लीज बताना कि आप शो टाइम से आए हो। तो अब शुरू करते हैं इस वीडियो को जहां पर हमने पहले सीन में देखा एक फ्लैशबैक का सीन जहां पर डेरिक अभी भी यंग है और वहां पर अपना कंट्रोल खोने लग रहा है। और यहाँ पर आज उसका बास्केटबॉल का फाइनल मैच है जिसको वो अटेंड करना चाहता था, बट यहाँ पर पीटर आके उसे साफ मना करता है और कहता है कि तुम टर्न हो रहे हो और तुम्हें वहां पर नहीं जाना चाहिए और तुम अपने आप पे कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हो। और हम देखते हैं यहाँ पर डेरिक अपने आप पे कंट्रोल करने का ट्राई करता है और पीटर ने उसे एक कॉइन लाने के लिए कहा था जो उनके फैमिली सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। हम देखते हैं उसको देख के वो कंट्रोल करने का ट्राई करता है अल्फा बीटा ओमेगा कहने के बाद, जहां पर पीटर उसे सिखा रहा था कंट्रोल करना और यहाँ पर उसको कंट्रोल नहीं हो रहा था और कहीं ना कहीं पीटर हेल्प करने लग रहा है डेरिक की पास्ट में। और हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम के अंदर कीट अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है, उसके अंदर का एग्रेशन बाहर आ रहा है और इस टाइम पे ये गैस स्टेशन के पास में है। और हम देखते हैं यहाँ के एम्प्लॉय उसे बाथरूम से बाहर निकालने के लिए आते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। जैसे ही अंदर गार्ड जाता है हम देखते हैं उस पर अटैक कर देती है और उसे मार डालती है, जैसे कि केट अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रही हो और जो उसकी वेयर जगुआर साइड है वो बार बार बाहर आने लग रही है। और हम देखते हैं इस तूफानी रात में लेके आ चुके थे डेरिक को स्कॉट, साइल और लिडिया अपने डॉक्टर के पास में जो डॉक्टर एलन थे। हम देखते हैं खुद कंफ्यूज है इसकी हालत को देख के कि कोई रिवर्स एजिंग कैसे हो सकता है, उसने ऐसा कोई सुपरनेचुरल इवेंट अब तक देखा ही नहीं है और वो खुद डर चुका है देख के और बोलता है कि जब डेरिक होश में आएगा हमको उससे ही पूछना पड़ेगा, तब तक के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं और तुम अपने घर जा सकते हो, वो यहाँ पर सेफ है। और ऊपर से केट अगर जो तुम कह रहे हो एक सुपरनेचुरल बन चुकी है तो इस बिल्डिंग के अंदर आ ही नहीं सकती है और मैं सारे गेट बंद करके रखूंगा। और यहाँ पर लिडिया रुकने का प्लान बनाती है और यहाँ से कहती है स्कॉट और स्टाइल्स को कि वो चले जाएं, उसके वैसे भी ग्रेड अच्छे हैं और वो स्कूल अटेंड करेंगे तो उनके लिए ज्यादा बेटर है। और यहाँ पर लिडिया रुक चुकी थी और ऑब्जर्व करती है कि डेरिक की बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी है और वो बिल्कुल भी होश में नहीं है और शायद उसके साथ कोई गड़बड़ हो रही है जिसके बारे में उन्हें पता नहीं है। और वही हम देखते हैं स्कॉट घर पहुंच चुका था जहां पर वो चुपचाप अपने रूम में जाने का ट्राई करता है, बट तभी उसके डैड उठ जाते हैं जो उसका वेट कर रहे थे साथ में डिनर करने के लिए और कहीं ना कहीं उसके डैड रुके हुए हैं उससे अच्छे रिलेशन बनाने के लिए। और वहीं हम देखते हैं अगले दिन डेरिक की हालत पहले से सही हो रही थी और यहाँ पर एलन उसका हाथ कट करके देखते हैं कि वो कितनी जल्दी हील हो रहा है जो नॉर्मल नहीं था। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर होश में आता है डेरिक जिसे होश नहीं है कि ये सब कौन है, इन पे अटैक करता है और वहां से भाग जाता है। और यहाँ पर एलन डर चुका है और उसको चोट भी लग चुकी है। और वहीं हम देखते हैं स्कूल में जाने लगते हैं स्टाइल्स और कोट, जहां पर स्टाइल बताता है कि यहाँ पर मलिया उसके साथ सोने लग रही है, उसको बार बार तंग करती है और पूरे दिन उस पर निगरानी रखती है और उसको डाउट है कि शायद वो उससे कुछ छुपा रहा है। और यहाँ पर उस कोट को साफ करता है कि हमें बताना पड़ेगा पीटर के बारे में मलिया को, बट हम देखते हैं स्कॉट बोलता है राइट टाइम आने दो, अभी हम नहीं बता सकते हैं उसे कि उसका फादर पीटर है। और यहाँ पर वो क्लास में जाके बैठ जाते हैं और यहाँ पर मलिया भी है जिसको पढ़ाई में खास इंटरेस्ट नहीं है और उसे आता भी कम है क्योंकि इतने साल तक वो जंगल में रही थी और यहाँ पर आने के बाद उसे सब कुछ स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं बार बार स्कॉट का फोन आने लग रहा था। यहाँ पर स्कॉट फोन नहीं उठा पाता है क्लास में, बट ये कीरा की डैड की क्लास थी जहां पर कीरा के डैड के पास ही फोन आता है जहां पर लिखा हुआ था कि लिडिया को फोन करो। और हम देखते हैं सीधा पहुंच जाता है कोट अपने वेटनेरियन डॉक्टर के हॉस्पिटल में जहां पर उसे पता चलता है कि यहाँ से डेरिक भाग चुका है और उन्हें रिमेम्बर भी नहीं है कि वो दोनों कौन थे, तो शायद वो यंग वाला डेरिक बन चुका है जिसे कुछ भी याद नहीं है। और हम देख पाते हैं लिडिया का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि अगर तुम उसे पकड़ भी लोगे किसी तरह तो उसको क्या बताओगे उसकी फैमिली के बारे में, और वैसे भी वो झूठ बोलने में पता लगा लेगा कि तुम झूठ बोल रहे हो तो शायद कोई गड़बड़ ना हो जाए। और यहाँ पर साफ करता है स्कॉट कि वो उसे सब कुछ सच बता देंगे उसकी हिस्ट्री के बारे में और उसको हेल्प करने का ट्राई करेंगे। और वही हम देख पाते हैं यहाँ पर डेरिक पहुंच चुका है अपने पुराने वाले घर में जो जला हुआ था। हम देखते हैं ये सेम वैसे ही है जैसे वुल्फ डर के अपने घर में घुस जाते हैं, वो भी अपने घर की तरफ जाने लगता है बट वहां पर कुछ भी नहीं था और ये देख के इमोशनल हो रहा था। बट तब तक वहां पर पुलिस पहुंच चुकी थी जहां पर पेरिस और हेश नाम के 2 पुलिस ऑफिसर्स वहां पर पहुंच चुके थे और वहां पर उससे पूछताछ करने की ट्राई करते हैं
जहां पर हेग नाम का बंदा बहुत ज्यादा एरोगेंट था और यहाँ पर डेरिक साफ करता है कि ये उसका घर है। बट तभी हम देखते हैं यहाँ पर हेग नाम का पुलिस ऑफिसर थोड़ा रूड होने लगता है उससे और यहाँ पर डेरिक को गुस्सा आता है और उसका हाथ मोड़ने लगता है और यहाँ पर हेग नाम का ऑफिसर उसे टेजर गन से मारता है जिससे कि उसे बेहोश कर सके। बट हम देखते हैं पैरिस सब कुछ संभालने का ट्राई करता है, सब कुछ शांति से हो जाए, बट ऐसा हुआ नहीं था और यहाँ पर वो लेके जा चुके हैं डेरिक को सीधा पुलिस स्टेशन में बाकी पूछताछ करने के लिए कि उस प्रॉपर्टी पे वो क्या कर रहा था और वो कौन है। और वहीं पुलिस स्टेशन के अंदर डेरिक को ला चुके थे और पैरिस उसके हाथ खोल देता है क्योंकि उसे लगता है कि ये बच्चा किसी को हार्म नहीं करेगा और यहाँ पर उसके फिंगरप्रिंट मैच कर चुके थे डेरिक हेल से। और ये देख के सब लोग कंफ्यूज हैं, ये तो बच्चा है, बड़े से कैसे इसके फिंगरप्रिंट मैच हो रहे हैं। और यहाँ पर शेरिफ आके उसका फेस कंपेयर करने का ट्राई करता है और अब उसे डर लग रहा था यहाँ पर हो क्या रहा है सुपरनेचुरल वर्ल्ड के अंदर। और तभी यहाँ पर स्टाइलेंस कोर्ट पहुंच जाते हैं अपनी रॉन्ग टाइमिंग के साथ में और शेरिफ साफ करते हैं तुम दोनों कमरे में मिलो मुझे अभी के अभी और उससे क्वेश्चन पूछते हैं प्लीज बताना स्टाइलेंस कोर्ट कि तुम आजकल टाइम ट्रेवल कर रहे हो क्या, अगर टाइम ट्रेवल रियल है तो प्लीज मुझे पागल खाने छोड़ के आ जाओ, पता नहीं क्या क्या चीजें करते रहते हो तुम। और तभी साफ करता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, उन्हें तो सिर्फ डेरिक मिला है जो वुल्फ पेन से कवर्ड थी एस्टेक टेम्पल के अंदर जो मैक्सिको के अंदर है, एक चर्च के नीचे जो अर्थक्वेक से तबाह हो चुका था। और ये कहने के बाद शेरिफ साफ करते हैं स्टाइल्स ने कहा था कि वो तो कैंपिंग करने जा रहे हैं और तभी स्टाइल साफ करता है हाँ डैड हम कैंपिंग करने गए थे मैक्सिको में उसी जगह पे जहां पर हमें डेरिक मिला। और यहाँ पर हम देखते सब लोग कंफ्यूज थे, टेंस थे, स्पेशली शेरिफ और बोलते मुझे नहीं पता है कैसे हो रहा है, तुम इसका कोई सॉल्यूशन निकालो। और तभी स्कॉट बोलता है शायद वो मुझसे बात कर सकेगा क्योंकि मैं शायद एक अल्फा हूं और मुझसे कनेक्ट कर पाएगा। और यहाँ पर चले जाते हैं दोनों बात करने के लिए डेरिक से जिससे कि शायद वो डेरिक को मना सके और अपने साथ ले जा सके किसी प्रॉब्लम के बगैर। और यहाँ डेरिक साफ मना करता है कि वो उसे जानता नहीं है। यहाँ पर स्कॉट अपनी अल्फा वाली आइज दिखाता है बट तभी बोलता है मुझे पता चल चुका है तुम अल्फा हो बट मैं अपनी फैमिली से पहले मिलना चाहता हूँ। और यहाँ पर स्कॉट झूठ बोल देता है उससे कि यहाँ पर एक फायर थी बट उसकी फैमिली बच चुकी है और वो अब बीकन हिल्स के बाहर रहती है और जैसे उसकी मेमोरी वापस आएगी उसे वो मिला देगा उसकी फैमिली से और यहाँ पर उस पर वो ट्रस्ट कर सकता है। हम देखते हैं स्टाइल से अकेले में बताने लगता है कि यहाँ पर अगर उसने सच बोल दिया होता तो शायद उसको बहुत ज्यादा मेंटल पेन होता अपनी फैमिली के बारे में फिर से जान के। और अभी तो उस रूप में है जहाँ पर अपने आप को कंट्रोल और टर्न करना नहीं सीखा था और ये फुल मून पे भी अभी भी टर्न होता है तो मतलब इसके पास कंट्रोलिंग पावर नहीं है। और यहाँ पर ये दोनों बात करने लगते हैं कि अगर 3-4 दिन वो झूठ बोल लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसके बदले सब कुछ सही हो जाएगा और सब लोग खुश होंगे सिर्फ डेरिक को छोड़ के। और डेरिक तो जैसे हमेशा भोंदू सी शक्ल बना के रहता है तो वैसे ही रहने वाला है। और स्टाइल ये बोलने के बाद उसको लेके जाता है सीधा स्कॉट के घर पे और कुछ दिन तक शायद डेरिक उसी के घर पे रहेगा। और यहाँ पर डेरिक को बचाने के लिए यहाँ पर हेल्प लेने वाला है स्कॉट पीटर की। और यहाँ पर स्टाइल बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है पीटर पे बट यहाँ पर स्कॉट चला जाता है हेल्प लेने के लिए पीटर के पास में। बट यहाँ पर वो मलिया के साथ गया था जहां पर हम देखते हैं पीटर मलिया को देख के बहुत ज्यादा खुश है। और यहाँ पर स्कॉट के क्वेश्चंस थे कि किसी को स्क्रैच से भी टर्न किया जा सकता है क्या। और यहाँ पर पीटर बोलता है स्कॉट तुमने किसी को स्क्रैच किया है क्या। और तभी वो साफ करता है कि वो उसकी बात कर रहा है जब उसने केट का गला काटा था, क्या उससे भी वो टर्न हो सकती है। बट तभी उसे याद आता है हाँ शायद 1% चांस है कि कोई ऐसे भी टर्न हो सकता है एक वेयरवुल्फ में। और हम देखते हैं ये सोच के टेंस होने लगता है और तभी वो डेरिक के बारे में पता कर लेता है कि डेरिक यंग हो चुका है और ये देख के समझ पाता है कि उसकी ब्लू आइज हो चुकी हैं तो शायद ये वो मोमेंट होगा जब वो पहली बार केट से मिला था। और केट ने इसको इतना यंग इसलिए कर दिया है कि तब डेरिक हेल हाउस के अंदर रहा करता था अपनी फैमिली के साथ में और केट पे ट्रस्ट किया करता था और प्यार भी। और वहीं पीटर साफ करता है कोट पहला ऐसा वेयरवुल्फ नहीं है जिसने एक हंटर से प्यार ना किया हो, पहले डेरिक भी ऐसा कर चुका है। केट को वो वाला डेरिक चाहिए जो उस पर ट्रस्ट और उससे प्यार करता है और उस पर पूरी तरह से बिलीव करता है और कहीं ना कहीं उसे यूज करेगी एज अ वेपन। और हम देखते हैं ये सोच के तीनों डरने लगते हैं और यहाँ पर घर पे लेके आ चुका था स्टाइल्स डेरिक को स्कॉट के घर पे। और हम देखते हैं यहाँ पर स्कॉट के घर में जाने लगते हैं उसके रूम तक बट तभी स्कॉट के डैड वहां पर थे और उन दोनों से पूछते हैं स्टाइल ये है कौन वैसे। और तभी हम देखते हैं स्टाइल डेरिक ना बता के उसे बोलता है ये उसका कजन है मिगेल मैक्सिको से यहाँ पर घूमने आया है। और हम देखते हैं शक होने लगता है मिस्टर मकोल को और बोलते हैं चलो डिनर कर लो, वैसे भी स्कॉट नहीं आया तो मैं एक्स्ट्रा खाना लेकर ही आया था।
और यहाँ पर स्टाइल बोलता है नहीं नहीं हमको भूख नहीं है, बट यहाँ पर डेरिक बोलता है हाँ मुझे तो भूख लग रही है, मैं सुबह से ऐसे घूम रहा हूँ, और वहां पर बैठ के खाना स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर स्टाइल को अब डर लगने लगता है कि अभी उनका पर्दाफाश होने वाला है, शायद वो पकड़े जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं डेरिक स्पेनिश भी बोल पा रहा था और बहुत अच्छे से इंटरेक्शन करने लगता है मिस्टर मकोल के साथ में। और जैसे उसे पता चलता है कि ये FBI में है तो उनसे क्वेश्चन पूछने लगता है, बट तभी स्टाइल बोलता है नहीं ये इतने बड़े ऑफिसर नहीं है, इन्हें कुछ खास नहीं पता होगा। बट तभी भी साफ करते हैं मिस्टर मकोल कि वो इस टाउन के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, और यहाँ पर स्टाइल को अब डर लगने लगता है कि शायद उनका पर्दाफाश होने वाला है। और तभी डेरिक पूछने लगता है उसके घर के बारे में और वहां पर आग कैसे लगी, और यहाँ पर डेरिक को सच पता चल चुका था। और अब यहाँ पर स्टाइल का गेम ओवर हो चुका है, बट गाइस एक गेम है जो कभी ओवर नहीं होता है, वो है BGMI, जो हर कोई खेलता है। अगर आपको इसकी लाइव स्ट्रीम देखनी है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, एक चैनल जो अमेजिंग लाइव स्ट्रीम करता है, देसी बंदा है और मुझे पर्सनली उसकी लाइव स्ट्रीम देखना पसंद है, जो है GNB लाइव। आप ये चैनल चेकआउट कर सकते हैं और डेली शाम को उनकी लाइव स्ट्रीम भी देख सकते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर डेरिक और कमरे में लाने के बाद पटक पटक के मारने की कोशिश करता है स्टाइल को, जैसे कि हर बार डेरिक करता ही है। हम देखते हैं यहाँ पर स्टाइल बोलता है कि उसकी कोई गलती नहीं है, उसने कुछ नहीं किया है, वो तो वही बोल रहा है जो सबके लिए बेटर है। और यहाँ पर साफ करता है डेरिक कि वो किसी से बात नहीं करेगा जब तक उसको सच का नहीं पता चलता है। अपने अल्फा को लाओ, मैं उसी से बात करूंगा, तुमसे बात करने की मुझे जरूरत नहीं है। और यहाँ पर साफ करता है स्टाइल्स कि हाँ वो स्कॉट को बुला के लाता है, बट इस रूम से तुम्हें हिलना नहीं है, यहाँ से बाहर मत जाना। और ये कहने के बाद सीधा नीचे भागने लगता है, शायद स्कॉट की हेल्प लेने के लिए। और यहाँ पर रूम के अंदर डेरिक अकेला था और तभी उसे पता चलता है कि शायद रूम में और कोई भी है। और यहाँ पर आ चुकी है केट सीधा डेरिक के पास में, और यहाँ पर डेरिक थोड़ा कंफ्यूज है, बट एट लास्ट ही किसी को देख पा रहा है जिसे वो जानता है। और यहाँ पर केट आ चुकी है उसको वहां से ले जाने के लिए। हम देख पाते हैं स्टाइल फोन पे बात करता है स्कॉट से और पता लगाता है कि केट आ सकती है उसको लेने के लिए, और वहां पर डेरिक को बचा के रखना होगा उसे। और यहाँ पर हम देखते हैं साफ करता है स्टाइल्स को बचा के रखेगा, और वहां पर डेरिक के पास जाने लगता है, बट वहां से डेरिक गायब था और उसे दिखाई देती है केट आर्जेंट खिड़की से कूदते हुए। और ये देख के वो डरने लगता है और ये इन्फॉर्मेशन देता है स्कॉट को। और यहाँ स्कॉट और पीटर की टेंशन है कि ये केट जानबूझ के डेरिक को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगी, और यहाँ पर वो स्टेज में ला चुकी है डेरिक को जहां पर वो उस पर बिलीव करता था, और उसको पता नहीं है कि उसके घर में आग किसी और ने नहीं, केट आर्जेंट ने ही लगाई थी और उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया था। और यहाँ पर हम देख पाते हैं अगले सीन में लिडिया को, जो पहुंच चुकी है कीरा के साथ एक पेट्रोल पंप पे, जहां पर कीरा टेंस्ड है कि उसने कोर्ट को थोड़ा इलेक्ट्रिक शॉक दिए थे। बट तभी लिडिया साफ करती है कि तुमने जानबूझ के नहीं किया था, तुम्हें करना पड़ा मेरी जान बचाने के लिए, और ऊपर से स्कॉट ने तुम्हें माफ भी कर दिया होगा क्योंकि वो एक अल्फा है और उसको सिचुएशन समझ आ रही थी कि तुम उसके सिवा कुछ कर नहीं सकती थी। और यहाँ पर हम देखते हैं लिडिया की कार तो फुल थी, तो फिर वो क्यों गैस स्टेशन पे आई। और हम देखते हैं लिडिया को लगता है कि कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है, और जैसे वो वॉशरूम में जाती है तो वहां पर लाश थी जिसको देख के डरने लगती है। और यहाँ पर कीरा भी आ चुकी थी, बट हम देखते हैं उन्हें कुछ अजीब लगता है कि यहाँ पर कुछ और भी हुआ है, किसी ह्यूमन ने नहीं मारा है बल्कि कोई और चीज है जिसने इसको खत्म किया है। और ये देख के लिडिया टेंशन में थी। और यहाँ पर हम देखते हैं बेंशी की पावर यूज करते हुए वो यहाँ पर आ चुकी थी और उसे पता भी नहीं लगा कि वो यहाँ पर कब पहुंची, और उसकी गाड़ी में पेट्रोल होते हुए भी उसे यहाँ पर आना पड़ा। और वहीं हम देखते हैं पीटर स्कॉट और मलिया वहां से जाने की तैयारी करते हैं, बट स्कॉट को लगता है कि शायद ये केट का ही प्लान है, उसको रोकने के लिए उस तक पहुंचना होगा, और उन्हें नहीं पता कि वो कहां पर है। जितनी जल्दी पहुंचेंगे उतनी जल्दी रोकेंगे डेरिक को मैनिपुलेट होने से, और यहाँ पर उनको शायद हेल्प लेनी पड़ेगी एक बेंशी की। और हम देखते हैं यहाँ पर फोन करते हैं लिडिया को, जो अभी भी उसी लोकेशन पे थी। हम देखते हैं लिडिया से बात करने लगते हैं, तो लिडिया अपने पहले इन्फॉर्मेशन बताती है कि जहां पर वो खड़ी है गैस स्टेशन के अंदर, यहाँ पर किसी ने खून किया है और शायद ये केट ही है, और उसने जानवरों की तरह फाड़ दिया उसे। और हम देख पाते हैं ये देख के पीटर समझ जाता है कि यहाँ पर अभी कंट्रोल करना नहीं सीखा है केट ने अपने ऊपर, और इसी वजह से वो डेरिक की हेल्प चाहती है उस टस्केलियन को लेने के लिए, जिससे कि वो कंट्रोल करना सीख सकेगी। और यहाँ पर उसे डेरिक नहीं चाहिए बल्कि वो वोल्ट का रास्ता चाहिए जो हमारा फैमिली सीक्रेट है। और ये सुनने के बाद कोर्ट बोलता है तो चलो मुझे ले चलो जहां पर ये वोल्ट है। और यहाँ पर हम देखते हैं पीटर उन दोनों को ले जाने लगता है स्कूल की तरफ। और वहीं हम देखते हैं स्कूल के अंदर पहुंच चुके हैं
डेरिक और केट। हम देखते हैं यहाँ पर डेरिक बोलता है तुम्हें कैसे पता हमारे वोल्ट के बारे में, और तभी बोलती है कि हाँ तुमने ही तो बताया था और प्लीज मुझे हेल्प चाहिए उस टस्केलियन के लिए। बट हम देखते हैं डेरिक बोलता है फैमिली को छोड़ के यहाँ पर पहले मैं कभी किसी को नहीं लाया हूँ, शायद कोई गड़बड़ ना हो जाए, और मुझे याद नहीं है मैंने तुम्हें कब बताया था। और यहाँ पर केट बोलती है तुम्हें याद होना चाहिए, तुमने बताया तो था, और यहाँ पर उसे किस करती है और बोलती है शायद अब तुम्हें समझ आ गया होगा कहाँ पर है। और यहाँ पर हम देखते हैं गाइस किस ने सारे राज खोल दिए हैं और डेरिक यहाँ पर मान चुका है उसे ले जाने के लिए अपने फैमिली वोल्ट के अंदर। हम देखते हैं फैमिली वोल्ट के अंदर जाते समय केट पूछने लगती है कि तुमने स्कूल के नीचे क्यों बनाया अपना वोल्ट, कितना अजीब है। और ये कहने के बाद साफ करता है कि स्कूल तो बाद में बना है, पहले हमारे यहाँ पर वोल्ट ही था। और हम देखते हैं एक रास्ता था सीक्रेट जिसकी मदद से वो जाता है सीधा वोल्ट के अंदर, और यहाँ पर वो टस्केलियन के लिए आई हैं। बट हम देखते हैं यहाँ पर और भी बॉक्सेस थे और भी अमेजिंग चीजें थी इस वोल्ट के अंदर जो छुपी हुई थी। हम देख पाते हैं यहाँ पर एक लॉकर की तरफ बढ़ने लगती है केट, बट तभी साफ करता है कि टस्केलियन वो नहीं यहाँ पर है, और एक बड़ा सा कोइन जो हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था वही टस्केलियन है, जिससे कि सेल्फ कंट्रोल सीख पाते हैं जितने भी सुपरनेचुरल हैं अपनी सुपरनेचुरल साइड के ऊपर। और यहाँ पर केट को भी यही चाहिए था और केट इसी के लिए डेरिक का यूज कर रही थी। और वहीं पर हम देखते हैं स्कूल में पहुंचने के बाद स्कॉट, मलिया और पीटर जाने लगते हैं उसी वोल्ट की तरफ, बट तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और ये देख के पीटर बोलता है मैंने पहले सुनी हुई है। और तभी पीटर पूछने लगता है स्कॉट और मलिया से क्या तुम्हें पता है उन लोगों के बारे में जो जानवरों के स्कल मुंह पे पहनते हैं, जानवरों जैसा ही बिहेव करते हैं। और यहाँ पर मलिया बोलती है हाँ मुझे लगता है मैंने डेजर्ट में एक को देखा था। और तभी वो बोलता है ये बर्जर्कर्स हैं और इनसे बचना ज्यादा बेटर रहता है। और हम देखते हैं यहाँ पर एक बर्जर्कर आने लगता है उनकी तरफ और ये देख के डरने लगता है पीटर, और ये देख के साफ करती है मलिया कि ये तो एक ही है, हम इसको मार सकते हैं। और तभी पीटर बोलता है ये एक है तो शायद हम बच सकते हैं और यहाँ से भागो। और हम देखते हैं सबसे पहले भाग जाता है पीटर, और ये देख के समझ जाता है स्कॉट कि अगर पीटर डर के भाग रहा है तो उन्हें भी भागना चाहिए। और ये दोनों भागने लगते हैं और बर्जर्कर बहुत स्पीड से भागते हैं और यहाँ पर उनके पीछे आने लग रहा था। और वहीं हम देखते हैं यहाँ पर उस कोइन से को लेके बोलती है साफ केट की बस यही है, इसी के लिए मैंने इतनी मेहनत की। और तभी हम देखते हैं साफ करता है डेरिक के यहाँ यही था जिससे वो कंट्रोल करना सीख रहा है। और वहीं पर हम देखते हैं पीटर आने के बाद बोलता है वाह केट तुम्हारा क्या प्लान है, 2 कंट्रीज, डेरिक को वापस टीनेजर बनाना, उस एज में लाना जब वो तुम पे ट्रस्ट करता था, तुमसे प्यार करता था, सिर्फ इसलिए कि तुम एक मेड इन चाइना कॉइन को वापस पा सको जिसका कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर केट को यकीन नहीं होता है, बट तभी साफ करता है पीटर कि ये सिर्फ एक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब बच्चों के लिए जैसे ट्रेनिंग व्हील लगाए जाते हैं वो, इसमें कोई भी पावर नहीं है। हम इसे यूज करते थे सिर्फ फोकस करने के लिए और कंट्रोल सिखाने के लिए कि अगर आप एक चीज पे फोकस कर सकोगे तो अपने आप को कंट्रोल भी कर सकोगे। रियल में तो ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। और हम देखते हैं ये देख के गुस्सा आने लगता है केट को, और ये गुस्सा उतारने लगती है डेरिक पे, और डेरिक को बोलते तुमने तो कहा था कि ये रियल है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं बाहर फाइट चलने लग रही है जहां पर बर्जर्कर्स और भी आ चुके हैं और ये दोनों बर्जर्कर्स अटैक करने लग रहे हैं मलिया और स्कॉट पर। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं स्कॉट हारने लग रहा था, मलिया को भी चोट लग चुकी है पैर पे और वो चल भी नहीं पा रही है। और यहाँ पर स्कॉट दहाड़ने लगता है हेल्प के लिए, और यहाँ पर हम देख पाते हैं ये आवाज सुन चुकी थी डेरिक को और बोलता है मुझे स्कॉट की हेल्प करनी चाहिए, वो बाहर चिल्ला रहा है, शायद वो खतरे में है। बट हम देखते हैं यहाँ से जाने के लिए मना करती है केट, बट केट को मना करके भागने लगता है बाहर हेल्प करने के लिए स्कॉट की। और अब यहाँ पर छूट चुके थे पीटर और केट अकेले, दोनों जानी दुश्मन एक ही जगह पे अकेले उस वोल्ट के अंदर। और हम देख पाते हैं बाहर जाने के बाद हम देख पा रहे थे कि कीरा भी वहां पर हेल्प करने के लिए पहुंच चुकी है और पहुंच चुका है स्टाइल्स अपने बल्ले के साथ में। और हम देखते हैं ये देख के बोलती है लिडिया कि बेसबॉल बैट से लड़ोगे, तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ और हथियार रखने चाहिए। बट हम देखते हैं दोनों आ चुके थे हेल्प करने के लिए, बट यहाँ पर असली हेल्प कर रही थी कीरा उनको मारकर। हम देखते कीरा मार तो पाती है बट वो इतनी पावरफुल नहीं थी कि बर्जर्कर से जीत सके। और तभी हम देख पाते हैं वहां पर पहुंच चुका है डेरिक लड़ने के लिए। डेरिक अपनी पूरी जान लगाता है इन बर्जर्कर से लड़ने के लिए, और यहाँ पर बुरी तरह से घायल हो चुकी हैं मलिया और स्कॉट। और यहाँ पीटर साफ करता है कि उस टस्केलियन ने कभी डेरिक को नहीं सिखाया कंट्रोल करना, बल्कि उसके एंगर ने सिखाया। जब भी वो गुस्से में होता था वो अपने आप पे कंट्रोल कर पाता था। उसको सारी हेट तुम्हारे लिए और सारे लोगों के लिए जिसने उसकी फैमिली को खत्म किया उसे कंट्रोल करना सिखा दिया, और शायद तुम ना समझ पाओ। और मेरे अंदर भी वही गुस्सा है और यहाँ पर लड़ने के लिए तैयार था केट से, बट तभी और वहां पर कोई अटैक करता है और यहाँ चारों तरफ धुआं ही धुआं हो चुकी थी। और इस धुआं के बीच में हम देख पाते हैं
कोई वहां का लोकर तोड़कर वहां से कुछ ले जाने का ट्राई करता है और ये देख के रोकने की कोशिश भी करता है पीटर, बट रोक नहीं पाता है। और हम देख पाते हैं यहाँ से कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चुरा के ले जा चुका है जो पीटर से बिलोंग करती थी। और वही हम देख पाते हैं यहाँ पर डायरेक्ट लड़ते लड़ते शेप शिफ्ट होने लगता है अपनी रियल फॉर्म के अंदर। और यहाँ पर हम देख पाते हैं वहां पर बेजकर भागने लगते हैं वापस किसी और रीजन से वहां से। और यहाँ पर हम देखते हैं अपनी रियल फॉर्म में आ चुका था डेरिक, और यहाँ पर स्कॉट उसे पहचान लेता है। और हम देख पाते हैं लिडिया और स्टाइल पहुंचते हैं उसी वोल्ट के अंदर जहां पर बैठ चुका था पीटर निराश होकर, और जहां पर वो साफ करता है कि उसके यहाँ पर चोरी हुई है, पूरी प्लान करके चोरी। ये कभी भी टस्केलियन के लिए बात थी नहीं, ये बात थी उनके वोल्ट को लूटने के लिए, और एक बहुत मोटी अमाउंट यहाँ से चुराई जा चुकी है। और तभी स्टाइल बोलता है कितनी अमाउंट है, कुछ $1000, और तभी साफ करता है $117 मिलियन उनके चोरी हो चुके हैं जो उनके बियर बॉन्ड के अंदर थे, और किसी ने प्लान करके किया है। और ये देख के पीटर को गुस्सा आने लगता है, और ये हेल्स फैमिली का मनी था जो चोरी हो चुका है। और हम देखते हैं अगले एपिसोड में होता है क्या। अब डेरिक रियल फॉर्म में आ चुका है तो केट आर्जेंट की कितनी बुरी बजाने वाला है, ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायनारा एंड टाटा।